देवाशीष। राजनांदगांव में व्यापम की परीक्षा में कुछ मिनट की देरी और ड्रेस कोड जैसे कारणों से सैकड़ों किलोमीटर से आए कई परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया गया। विकलांग परीक्षार्थी और साथ ही महिलाएं भी प्रभावित हुई। कुछ को डार्क कपड़े, कुछ को 1 मिनट की देरी के कारण बाहर कर दिया गया। छात्रों में भारी आक्रोश है और वे सिस्टम से इंसानियत और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। पेपर देने आए हैं सर, यहाँ 10:30 बजे से उपस्थित हो गए हैं। और मेरे साथ ये बहुत सारे लोग भी थे। यहाँ पे प्रिंसिपल 10:30 बजे से गेट बंद कर दिया और किसी को जाने नहीं दे रहे। सर मैं क्या बोलते हैं, जूता पहना हुआ था। क्या बोलते, जूता अलाउ नहीं था। तो दोस्त के बाजू में ये वो दुकान है, वहाँ पे मैं बोला चप्पल दे करके। मैं तो नंगा पैर भी जाने के अलाउ करता, बोले नहीं जाने दिए करके। सर व्यापम का परीक्षा देने आए हैं हम लोग, वार्ड बॉय और वार्ड आया का। मैं पहुंच गई थी 10:20 में पहुंच गई थी। मैं कान का निकालने बोले, प्रवेश पत्र दिखाई, कान का निकालने बोले, तुरंत कान का निकाल के पकड़ी हूँ सर मैं। और उसके बाद इन लोग क्या किए कि कपड़ा तुम्हारा डार कह करके निकलो निकलो करके, कुछ बात सुने बिना निकलो निकलो करके बाहर निकाल दिए। उसके बाद फोन किए जा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का फोन आ ही रहा है सर अभी भी। मैं बोली कि मैं कपड़ा चेंज कर रही हूँ सर, ऐसा करके तो नहीं निकलो, नहीं दिलाना है तुम लोगों को पेपर, जाओ घर जाओ, ऐसा करके हम लोग को निकाल दिए वहाँ से। मैं आ गई थी सर, 10:30 को आ गई थी, पर यहाँ गेट लग गया था। मैं विकलांग बच्चा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और मेरा छोटा सा बच्चा है, दूध पी रहा है। वहाँ पर है मेरा बच्चा। साथियों की अपनी परेशानी है। उनका कहना है कि वो बहुत दूर से आए थे, लेकिन नियम का हवाला देकर के उन्हें रोक दिया गया क्योंकि वो कुछ मिनटों की देरी से आए थे। कुछ को कपड़ों की वजह से रोक दिया गया था, ड्रेस कोड को लेकर के रोक दिया गया था। परीक्षा देने में उन्हें परेशानी आई और यही वजह है कि देखिए उनका दर्द भी कहीं ना कहीं सामने आया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवाशीष फोन लाइन पे हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। देवाशीष, देखिए परीक्षार्थियों की अपनी परेशानी है, उनका दुख भी है, लेकिन कहीं ना कहीं नियम सभी के लिए बराबर है और यही वजह है कि उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया गया। हाँ, परीक्षा नहीं देना, जो साल भर और 2-3 साल से तैयारी करता है और देखो जब वो परीक्षा के दिन नहीं बैठ पाता है तो वहां भी क्या उसका दर्द आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दर्द होगा, कितनी आशाएं रहती है उस परीक्षा से उस व्यक्ति को। इसमें दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी गलती है। एक तो गाइडलाइन 8 से 9 दिन पहले जारी कर दी गई थी कि इतने बजे पहुंचना है और ऐसे से ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में ये सब चीजें पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण ये हुआ कि बच्चों को जानकारी नहीं हो पाई और जो 3 और 5 मिनट के लिए जिनकी परीक्षा छूटी उनको थोड़ा रिलैक्स कर देना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए रिलैक्स किया जा सकता था, लेकिन जाहिर तौर पे उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया गया। और देखिए देवाशीष, इसलिए भी परीक्षार्थियों के आंसू निकल आए क्योंकि इसके लिए वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। कई महीनों तक, सालों तक वो इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब परीक्षा में वो जाएंगे, उनका चयन होगा। लेकिन जब उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाए तो जाहिर है कि उनका दुख भी सामने आएगा। जी, बहुत आज बच्चे बहुत दुखी दिखे और आंख में आंसू आ गए थे। कुछ एक अपंग लड़की भी थी जो बहुत मुश्किल से, एक बच्चे की माँ थी, वो बहुत मुश्किल से परीक्षा देने के लिए आई थी, ज्यादा उम्र तो नहीं थी, लेकिन दुख बहुत, साक्षात दुख दिखा उनके आंखों में और एक निराशा दिखी और वो चाह रहे थे कैसे भी करके उनको एग्जाम दे दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन नियमों का हवाला देकर उन्हें परीक्षा देने से रोका गया। बहुत शुक्रिया देवाशीष आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। देना है, क्या बात है? मैं आ गई थी सर, 10:30 को आ गई थी, पर यहाँ गेट लग गया था। मैं विकलांग बच्चा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और मेरा छोटा सा बच्चा है, दूध पी रहा है। वहाँ पर है मेरा बच्चा। मेरे को मेरे पति पकड़े हैं, वहाँ पर है। पेपर देने आए थे? हाँ, क्या बोले अंदर, क्यों नहीं जानते? बोले लेट हो गए, ऐसे करके बोल रहे हैं। कितने बजे पहुँचना था आपको? 10 बजे। और आप कितने बजे पहुँचे? 10:30 को आ गई थी सर। तो भी नहीं जानती? नहीं जान, 11 बजे है सर पेपर। तो 10:30 से स्क्रीनिंग का समय। 10:30 बजे। क्या चाह रही हो आप? हम पेपर दिलाएंगे सर। आपका नाम? श्वेता जगनाया। गणेश खपरी। देवरी वाला। यस सर। क्या चाह रहे हो? पेपर रद्द हो सर, हमको दोबारा मौका मिला। कितने बजे पहुँचे आप? मैं तो 10:30 को पहुँच गई थी, गेट बंद हो गया था। 10:30 बजे पहुँच गए थे? हाँ, गेट बंद कर दिया। यस सर। मैं छोटा बच्चा धर के आई हूँ सर, मेरा पति बाइक के पास है। क्या बोलते हैं कॉलेज वाले?
बोलते हैं नहीं लेंगे ऐसे करके, समय हो गया है ऐसे करके। और पेपर का टाइम ना 11 बजे से है शुरू। तो भी नहीं जानते? नहीं जानते। बोलने के बाद यस सर। क्या होना चाहिए? पेपर रद्द होना चाहिए, हमको दोबारा मौका चाहिए सर। उतना दूर से सपना देख कर आए हैं सर, कुछ लग जाएंगे तो हम भी कमाएंगे ऐसे करके। घर वाले बोलते हैं, दुनिया भर के सुनाते हैं सर, हमको मौका चाहिए, दूसरा पेपर होना चाहिए। कहाँ से आए हो आप? गणेश खत्री। नाम बताइए। श्वेता जगनायक। जी बताए, पेपर देने आए, क्या हुआ? पेपर देने आए हैं सर, यहाँ 10:30 बजे से उपस्थित हो गए हैं। और मेरे साथ ये बहुत सारे लोग भी थे। यहाँ पे प्रिंसिपल 10:30 बजे से गेट बंद कर दिया और किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। नहीं जाने? हाँ, घुसने ही नहीं दिए। आप 10:30 बजे आ गए थे? हाँ, यहाँ उपस्थित हो गए थे। क्या बोलते हो? वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल आए थे लेकिन सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुए, किसी की बात नहीं सुने। क्या चाह रहे हो आप? हम चाह रहे हैं सर, हम उतने दूर से आए हैं पेपर दिलाने, पेपर रद्द होना चाहिए ताकि हमको मौका मिला जा सके, दोबारा मौका मिला जा सके। कहाँ से आए? मैं डोंगरगांव चिरचारी खुर्द से। नाम? गणेश राम सिन्हा जी। अंदर नहीं जानती, क्या कहा? सर मैं क्या बोलते हैं, जूता पहना हुआ था। क्या बोलते, जूता अलाउ नहीं था। तो दोस्त के बाजू में ये हुआ दुकान है, वहाँ पे मैं बोला चप्पल दे करके। मैं तो नंगा पैर भी जाने के अलाउ करता, बोले नहीं जाने दिए करके। नहीं तो मैं चप्पल पहन था, जब तक 10:33 हुआ था तो अंदर अलाउ नहीं करे। और हम लोग जब से बोल रहे थे, वहाँ पे कोई नहीं था स्टाफ के, पुलिस वाले तो इनका कोई वो नहीं है, स्टाफ के जो थे कॉलेज के वो कोई भी नहीं आया था। कम से कम कॉलेज का एक आदमी आके बताता। और प्रिंसिपल का बर्ताव बेकार था उसके साथ बात करने का। अभी नरमी से बोल रहे थे, उतने समय अलग किसी को मैं नहीं जानता, तुम जिसको बुलाना है बुला लो, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, यहाँ की जो अध्यक्ष थी मणिभास्कर गुप्ता को एक भाई ने फोन लगाया था, तो उनको भी नहीं जानते बोले। मणिभास्कर गुप्ता जो यहाँ जन भागीदारी के अध्यक्ष है, उनको भी मैं नहीं जानता बोले। हाँ, और अभी अलग नरमी से पेश आ रहे थे। क्या चाह रहे हो? सर पेपर रद्द हो, अब तो जाने से हमको देंगे नहीं। 11 बजे टाइम हो गया, पेपर रद्द होगा तो हमको दोबारा मौका मिल जाएगा सर। आपका नाम? देवाशीष चंद्राकर। जी, आप पेपर देने आए थे, बोले परीक्षा, क्या परीक्षा और आप क्या हुआ अंदर? सर व्यापम का परीक्षा देने आए हैं हम लोग, वार्ड बॉय और वार्ड आया का। मैं पहुंच गई थी 10:20 में पहुंच गई थी। मैं कान का निकालने बोले, प्रवेश पत्र दिखाई, कान का निकालने बोले, तुरंत कान का निकाल के पकड़ी हूँ सर मैं। और उसके बाद इन लोग क्या किए कि कपड़ा तुम्हारा डार कह करके निकलो करके, कुछ बात सुने बिना निकलो करके बाहर निकाल दिए। उसके बाद फोन किए जा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का फोन आ ही रहा है सर अभी भी। मैं बोली कि मैं कपड़ा चेंज कर रही हूँ सर, ऐसा करके तो नहीं निकलो, नहीं दिलाना है तुम लोगों को पेपर, जाओ घर जाओ, ऐसा करके हम लोग को निकाल दिए वहाँ से। कितने बजे पहुंचे थे पेपर? मैं 10:20 को पहुँच गई थी सर। उसके बाद क्या बोलेंगे? ये अंदर गई, मैं प्रवेश पत्र दिखाई अपना, मैं बोली कि सर पेपर दिलाने आई हूँ। बोले कान का निकालो, मैं वहीं पे कान का निकाली। उसके बाद वो बोलते हैं कि डार्क कपड़ा पहनी हो, नहीं दिला सकती तुम पेपर, चलो निकलो, ऐसा करके। मैं वहाँ पे खड़ी थी, बहुत टाइम तक खड़ी। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसा पीछे से मेरा हाथ लगा के निकलो, ऐसा करके निकाले हैं सर। क्या चाह रही हो आप? सर हमको एक तो एग्जाम देने दे या फिर एग्जाम रद्द कर दे सर। आपका नाम? संजना देवांगन सर। क्या बात है, नहीं जानती? सर मैं 10:30 बजे यहाँ पर आई तो गेट बंद कर दिया कि टाइम हो गया करके। 10:30 बजे आ चुकी थी मैं यहाँ पर और बंद कर दिया कि मतलब टाइम हो गया है, अब गेट नहीं खुलेगा करके। क्या बोल रहे हैं? जाने नहीं देंगे सर, टाइम हो गया है करके जाने नहीं दिए। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ था। मैं ड्रेस भी ठीक ठाक पहनी हूँ और मेरा मतलब ID कार्ड भी साथ में लाई हूँ, प्रवेश पत्र भी लाई हूँ, फिर भी जाने नहीं दे रहे। सब चीज लाने के बाद भी, क्योंकि 10:30 बजे आई हूँ इसलिए। टाइम पेपर का 11 बजे है और मैं आ चुकी हूँ 10:30 बजे। अब क्या चाह रही हो? पेपर यार हम लोग को दिलाना है। अगर नहीं होगा पेपर, नहीं दिलाएंगे तो पेपर रद्द होना चाहिए। जो दिला रहे हैं। कहाँ से आए? चैतू खपरी से। नाम बताओ। मधु वर्मा। पेपर दिलाने दिए? घुसने नहीं दिए, मैं घुसी थी, उसके बाद मुझे बाहर निकाला गया। और एक लड़की के लिए ID एंट्री के लिए 15 मिनट जब रुका गया तो मेरे कपड़े के लिए 10 मिनट क्यों नहीं रुका गया? डार्क कपड़ा पहने हैं। मैं मेरा घर शांति नगर में है, वहाँ से मैं कपड़ा मंगा रही थी। उसके बाद इन लोग घुसने नहीं दी, घुसे हैं। उसके बाद निकलो करके ऐसा धक्का करके निकाल रहे हैं। ऐसा कौन करता है सर? एक तो हमको पेपर दिलाने दिया जाए, एक तो पेपर रद्द हो और दूसरे दिन रहे पेपर। कॉलेज प्रबंधक का क्या कहना है? भाई कॉलेज प्रबंधक या फिर कॉलेज के जितने भी इन लोग इंचार्ज हुए हैं उन लोग कोई बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं, बस निकाल दिए। उसके बाद कोई बात ही नहीं सुन रहा है। 10:25 में हम आके यहाँ खड़े हो गए, उतने दूर से आए हैं खैरागढ़ से। उसके बाद हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है। पेपर रद्द होना चाहिए। पेपर रद्द होना चाहिए या फिर दोबारा पेपर होना चाहिए।
नाम बताइए। संजना देवांगन सर। ठीक से दे दे तरीका से पूरा 3.5 पैसा भी वापस कर दो। प्रिंसिपल एकदम बदतमीजी से बात की मैडम, मैं बात नहीं करता, मैं बात करके अंदर जा रहा हूँ। उन लोगों ने मणि भास्कर जी का भाई हूँ, मेरे को बात करना तो मेरे धक्के मार के निकाला होगा आदमी ने। ये बात आज भी मैं कल बताऊंगा, जब यहाँ बैठक में रहूँगा ना तभी अध्यक्ष को बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, मैं उसको बताऊंगा ये बात को। हाँ मणि भास्कर जी को बुला रहा हूँ। बात करने दो। 10:35 को एक को अंदर लिए सर। पूरा तरीका देना टीवी में। बात करने के लिए तो आधा घंटा देखो, एक बार बात बुलाओ, बात भेजो, बात तो बुलाओ ना, कहाँ है जो अंदर में जो जान दे रहे उसको बुलाओ ना मैडम। आप लोग को अलाउ ना मैडम, बुला सकते हो ना।